Good morning to all. Firstly, we are starting from a synthesis of salbutamol. सल्ब्यूटामॉल का हम सिंथेसिस देखेंगे आज। तो सल्ब्यूटामॉल का सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होता है that is ortho hydroxymethyl benzoate. Hydroxymethyl benzoate. That is a hydroxyl ortho compound में hydroxyl and that is compound is methyl and benzoate. इसका हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड से, that is क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड. ये है क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड. हम इसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, दैट इज क्लोरो डबल बॉन्ड हो है क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड. इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड एज इट इज रहता है. और ये जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम होता है वो क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हो जाता है HCl-. देन जो कंपाउंड बनता है दैट इज ये कंपाउंड बनता है. देन फर्दर इसका रिएक्शन हम कराते हैं इसके साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं. ये हो जाता है CH3O C डबल बॉन्ड O ऐसे आएगा. तो लास्ट में C डबल बॉन्ड O CH2 देन नाइट्रोजन देन CH2 और ये बेंजीन मॉलिक्यूल रहेगा. यहाँ पर आ जाएगा CH3 एंड 3. ये अटैच हो जाएगी वहाँ. यहाँ पर फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइनस बाहर निकल रहा है. देन फर्दर इसका हम रिएक्शन कराते हैं लिथियम और H4. इसके साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं इसका रिएक्शन हम लिथियम आयोडाइड के साथ कराते हैं जो फॉर्म होता है बेंजीन.
that H2COH carbon CH3 CH2 and ये फॉर्मेशन होती है। इसमें ये चेंजेस है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम होता है कार्बन के साथ वो रिमूव हो जाता है। फर्दर इसका रिएक्शन होता है सोडियम ब्रोमाइड से, सोडियम ब्रोमोहाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम ब्रोमोहाइड्रेट, क्योंकि H4 है ये, सोडियम ब्रोमोहाइड्रेट के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे। फर्दर जो कंपाउंड बनेगा वो H2CO CnCH2 बेंजीन कॉम्पाउंड्स। यहाँ पर ये फिर इसका ऑक्सीजन एटम फिर से रिमूव हो जाएगा। लास्ट वन इसमें रिडक्शन कराते हैं इसका। फिर से हम इसका रिडक्शन कराएंगे, तो रिडक्शन जो कराते हैं वो लेड के साथ कराते हैं, PdCH2। जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो वहां पर हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल एटम आ जाता है, HOCH2C हाइड्रोक्सिल एटम ये हो गया, CH2OH ये हो गया। यहाँ पर जो CH था वहां पर हाइड्रोक्सिल एटम ऐड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, CH2 N CH2 के साथ बेंजीन हो जाएगा। ये कंपाउंड फर्दर का रिडक्शन होगा तो ये वाली कंपाउंड फॉर्म होगी। ये है सल्फोथामोल। ये सल्फोथामोल है। अब इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट एंड ऑर्डरलेस, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है, दैट इज ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस व्हाइट कलर का होता है ये, और टेस्ट में स्लाइटली बिटर होता है ये। स्लाइटली बिटर टेस्ट होता है, इसकी जो टेस्ट होता है स्लाइटली बिटर टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी देखा जाए इसको वेरी सॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर में बहुत अच्छे से इसका सॉल्युबिलिटी होती है, एंड स्लाइटली सॉल्युबल होता है अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म,
तक, इसमें ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है। और इसमें प्रॉपर्टी होता है ये स्ट्रॉन्ग बीटा B2 एड्रेनर्जिक एक्टिविटी शो करता है। स्ट्रॉन्ग B2 एड्रेनर्जिक एक्टिविटी इसकी होती है, बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग B2 एड्रेनर्जिक एक्टिविटी होती है। अब इसका फर्दर यूज देखेंगे, क्या यूज होता है इसका सल्ब्यूटामॉल का। सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर होने के साथ साथ ये क्या होता है, ये अस्थमा में यूज होता है। अस्थमा में क्या होता है, यूज होता है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकोडायलेटर होने की वजह से ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होता है इसका। और सेकंड यूज होता है ये एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन में इसका यूज होता है। डोजेज देखा जाता है इसमें एडल्ट एंड चाइल्ड दोनों को, एडल्ट एंड चाइल्ड दोनों को हम देते हैं 2 और 4 mg। 2 और 4 mg देते हैं 3 or 4 times डेली। तो रोज हम उसको देते हैं 2 और 4 mg, 3 से 4 बार हम एक दिन में दे सकते हैं। डोसेज फॉर्म, इसका डोसेज फॉर्म होता है ये टैबलेट में आता है, ये 2 और 4 mg, 2 and 4 mg में होता है टैबलेट फॉर्म में इसका। और इसका इनहेलर फॉर्म में भी आता है। इनहेलर एरोसोल के फॉर्म में आता है। ये 17 ग्राम का होता है, 17 ग्राम का इसका डोसेज फॉर्म होता है। ये हो गया कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सल्ब्यूटामॉल। इसके साथ अपने को प्रॉपर्टी, यूज, डोज एंड डोसेज फॉर्म को लिखना है। Second topic is SAR of beta blocker. SAR of beta blocker. बीटा ब्लॉकर का हम सार देखेंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी ऑफ रिलेशनशिप। इसका जो मेन स्केलेटन होता है एक बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग के साथ ये हो गया हाइड्रोक्सिल कार्बन हो गया, ये वाई कार्बन हो गया। और इसका जो बेंजीन रिंग होता है इसका काउंटेबल वहां से स्टार्ट करता है जहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं ए कार्बन, एक्स हो गया, वाई हो गया और ये R1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 कार्बन एटम होता है, दैट इज अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन। अब यहाँ पर हम इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या क्या इसमें एक्टिविटी होती है ये देखा जाएगा।
इसमें सबसे पहला है, इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो बीटा ब्लॉकर्स के लिए जो एसेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो एसेंशियल जो कंपाउंड होना चाहिए, वो सबसे पहले ये एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। एंड बीटा इथेन, बीटा एथेन एमीन, ये हो गया अल्फा एंड बीटा, बीटा एथेन हो गया एंड एमीन कंपाउंड should be aromatic and beta ethane amine, ये कंपाउंड होगा तभी उसकी एक्टिविटी, बीटा ब्लॉकर की एक्टिविटी वो मस्ट होगी, जो कि ये स्केलेटन में दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये सवाल था कि एरोमेटिक में कौन सा कंपाउंड हो सकता है, तो एरोमेटिक में एरोमेटिक में या फिर बेंजेन हेटेरोसाइक्लिक, बेंजो हेटेरोसाइक्लिक लाइक इंडोल मॉलिक्यूल, या बेंजेन हेटेरोसाइक्लिक होना चाहिए या फिर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि हो गया थियाडाइज़ोल, थियाडाइज़ोल, या फिर ये मॉलिक्यूल होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड की जगह पे, तभी उसकी बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी ऑप्टिमम होगी, अच्छी होगी। और यहाँ पर जो है, जो X होता है, दैट इज X, या तो अगर उसकी एक्टिविटी अच्छी होगी तो यहाँ पर X से या तो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ, डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर डायरेक्टली अटैच होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर ये जो कंपाउंड है लाइक ACH2, ये ग्रुप अटैच होना चाहिए X के साथ, तब इसकी एक्टिविटी अच्छी होती है। और अगर सपोज X की जगह अगर हम कुछ जैसे कि कंपाउंड होता है CH2, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, HCN, SH2 and NH2 NCH2, अगर ये इस टाइप की कंपाउंड अगर होती है इसमें X की जगह, तो या फिर इसकी एक्टिविटी लो होगी या फिर ना के बराबर होगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिटिल एक्टिविटी और नो इनएक्टिविटी। थर्ड पॉइंट है जो R1 ग्रुप होता है, दैट इज R1 ग्रुप। ये जो R1 ग्रुप होता है, इसकी जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसको हमेशा सेकेंडरी ही रखना चाहिए, शुड बी सेकेंडरी सब्स्टिट्यूशन। इसकी सब्स्टिट्यूशन हमेशा सेकेंडरी मतलब बाद में उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए अगर उसकी एक्टिविटी अच्छे चाहिए तो। फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी, उसकी ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए उसको सेकेंडरी रखना चाहिए।
गया एल्काइल, एल्काइल मीन्स हो गया CH3, CH3 ऑन अल्फा एंड बीटा कार्बन। ये जो अल्फा एंड बीटा कार्बन है वहां पर अगर हम एल्काइल का सब्स्टिट्यूट करते हैं, एल्काइल कंपाउंड का, या फिर जो वाई कार्बन होता है, ये जो वाई कार्बन है यहाँ पर हम अगर एल्काइल का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब x की जगह when x इज इक्वल टू, अगर हम x जो है x कार्बन की जगह OCH2 रहेगा, और एल्काइल कंपाउंड को या फिर अल्फा एंड बीटा कार्बन में या फिर वाई कार्बन की जगह हम अगर एल्काइल कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी जो एक्टिविटी होती है लोअर बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी होती है, दैट इज लोअर बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी होती है एट ए कार्बन। जो ए कार्बन होती है यहाँ पर लोअर एक्टिविटी होती है बीटा ब्लॉकर। अब ये हो गया यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, दैट इज लास्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर, सारा बीटा ब्लॉकर। थैंक यू।